नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो के साथ में। आज का वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ यानी कि गणित सब्जेक्ट का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने वाला है 8 से 13 सितंबर के बीच में, उसमें आप लोगों का यहाँ से ज़रूर प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये पिछले साल का अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जो क्वेश्चन नंबर 1 है पहला, इसमें दिया हुआ है 96 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 96 का हम लोग सिंपली अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, जो कि आंसर पता चल जाएगा। तो यहाँ से लेंगे तो हम लोग को 48 दूना 96 हो जाएगा, और फिर 24 दूना 48 हो जाएगा, और फिर 12 दूना 24 हो जाएगा, और फिर 2 तिया न 2 छक 12 हो जाएगा, और फिर 2 से 2 तिया 6 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 2 कितना बार आया। तो 1 2 3 4 और 5 बार आया है, यानी कि 2 पर पावर 5 और गुना 3 आंसर हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी है, तो बी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दिया हुआ परिमेय संख्या 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए पूरी जो भागा से कट जाता है तो वो शांत हो जाता है आप लोगों का, और जो पूरी नहीं कटता है वो अशांत हो जाता है। तो हम लोग भाग दे के देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। तो इसका भाग जब देंगे हम लोग, तो 15 पहले लिखाएगा और 6 बाद में लिखाएगा। उसका बाद हम लोग शून्य बैठाएंगे और यहाँ पर 0 लिखा जाएगा, और 15 चौका 60 आ जाएगा, जो कि पूरी कट जा रहा है, शेषफल 0 आ जा रहा है। तो आप लोगों का जो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि शांत हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि दिया हुआ है। इसमें किसी बहुपद पी एक्स, यानी कि पी जो आप लोगों का दिया हुआ है, पी का मान एक्स, जो कि एक्स है, तो एक्स ग्राफ में मतलब कितना बार काटा हुआ है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो सिंपली यहाँ पर लाइन एक बार काटा जा रहा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि 1। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य को एक्स तथा बी हो, जहाँ x प्लस बी का मान निम्न में से कौन सा होगा। तो दोस्तों, x प्लस बी का मान आप लोगों का हो जाएगा -b/a, और ये ऑप्शन नंबर सी में देख रहा है, तो ये राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 यह अद्वितीय हल के लिए निम्न में से किस शर्त को संतुष्ट करता है। तो इसके लिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब लिखेंगे तो ये नॉट इक्वल आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें दिया हुआ है जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब उनके हल हो गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक हल होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें दिया हुआ निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और इसको मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये ब्रैकेट और इज इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसको हल करने पर हम लोग को यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, और ये प्लस 3 आ जाएगा, और 3x और प्लस 1 आ जाएगा, और बराबर एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा,
और यहाँ +4 आ जाएगा। अब यहाँ पर बराबर का जो चिन्ह है इससे भागा का निशानी होता है इस साइड से, तो x² और x² कट जाएगा, जहाँ आप लोगों का स्क्वायर नहीं बचेगा। अब किसी का घात का मान x⁻² नहीं है, यानी कि 2 घात में नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें पूछा जा रहा है द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है, तो कौन सा होता है? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ax² + bx + c = 0। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन समांतर श्रेणी है। तो दोस्तों समांतर श्रेणी को पता करने के लिए हम लोगों को सार्वअंतर निकालना पड़ेगा, यानी कि डी निकालना पड़ेगा। तो डी अगर सबका सेम आ जाएगा तो वही आप लोगों का सार्वअंतर हो जाएगा। तो चलिए पहला का हम लोग निकालते हैं। तो 4 - 2 जो कि आप लोगों का 2 आ जाएगा, और 8 - 4 जो कि 4 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन नहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ मैच नहीं खा रहा है कोई। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, तो ये भी नहीं हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर सी है इसको देखते हैं। तो जब हम लोग घटाते हैं 1.7 - 0.6 तो यह 1.1 आता है, और 2.8 और 1.7 को घटाते हैं तो ये भी 1.1 आता है, और 3.9 और 2.8 को घटाते हैं तो ये भी 1.1 आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी राइट हो जाएगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 समांतर श्रेणी AP का भवापद है। तो यहाँ आप लोगों का समांतर श्रेणी का AP यानी कि AN निकालने का फॉर्मूला कौन सा ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि A + n - d हो जाएगा। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें दिया हुआ है कौन से 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर बी में दिया समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर सी में दिया समबाहु एवं समद्विबाहु दोनों। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका राइट आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है साइन 60 डिग्री निम्न में से किसके बराबर होता है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का cos 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका आंसर हम नहीं निकाल सके हैं, तो इसको हम लोग आप लोग देख लीजिएगा खुद से। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ r त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 का क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, यानी कि 1/4 πr²। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दिया हुआ है यहाँ पर एक गोला जिसकी त्रिज्या r है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 4/3 πr³, और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ πr³, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 4 πr², ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 2 πr²। जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 है इसका आंसर हो जाएगा 4 πr², यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं खाली स्थान होती है, समानुपाती होती है, यानी कि अनुपात बराबर होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है मूल बिंदु से बिंदु P3 और 4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा √3 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और 4 × 4 = 16 हो जाएगा।
और इसको जोड़ने पर 25 आ जाएगा और √25 का आप लोगों को वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी राइट हो जाएगा, 5 मात्रक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जो क्वेश्चन नंबर 18 इसमें दिया हुआ है कि वृत्त के एक बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त है जो कि कुछ इस प्रकार से, इसमें रेखा बोल रहा है आप लोगों से, एक बिंदु है, इसमें से एक रेखा मतलब रेखा, कितनी रेखा स्पर्श खींचा जा सकती है, तो एक इस स्पर्श रेखा इधर से खींची जा सकती है और एक इधर, यानी कि 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी राइट हो जाएगा। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जो क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, इसमें दिया हुआ बिंदुओं ए और बी और -a और -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग भी हल कर लीजिएगा, इसका भी मैं नहीं निकालने सका हूँ। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो दिया हुआ है माध्य, बहुलक और माध्य के बीच की मूल संबंध है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 20 है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि 3 माध्य बराबर बहुलक प्लस माध्य। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो कि दिया हुआ है यहाँ पर, केंद्रीय प्रवृत्ति का अधिकतर प्रयोग होने वाला मापक खाली स्थान है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए में दिया हुआ है माध्य हो जाएगा, बी में माध्यक, सी में बहुलक और डी में तीनों। जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि माध्य हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सम संख्या पहले देख लेते हैं, 2, 4 और 6 हो जाएगा। और इसका अगर हम लोग निकाल लेंगे क्या चीज़, माध्य, तो माध्य निकालने के लिए आप लोग फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। तो हम लोग सीधा सीधे निकाल लेते हैं, 2 जोड़ 4 जोड़ 6 बटा टोटल संख्या, यानी कि 3 हो जाएगा। अब हम लोग इसको निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 6 4 10 और 12 और बटा 3। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4, यानी कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन एक प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 23 है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि 6। ये आप लोगों का नहीं हो सकता है, बाकी सब हो सकता है, बाकी सब जो है वो हो सकता है, और क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो कि दिया हुआ है यहाँ पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है यहाँ पर, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो इसको हम लोग निकालने के लिए 1 से घटाव कर देंगे 0.05 को। अब हम लोग जब घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आप लोगों का 0.95। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का सार्वअंतर D हो सकता है, तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जो कि दिया हुआ है इसमें 26 और 91 का HCF है। तो HCF निकालने के लिए आप लोग भाग विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि अप्लाई कर लेते हैं। 26 और 91 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड से हल करेंगे तो यह 13 से जाएगा। तो 13 से हम लोग देखेंगे 13 दूना 26 और 13 से 91। अब ये दोनों नहीं जाएगा, और जब नहीं जाएगा तो जो इधर लास्ट में बच जाता है ये, तो यही आप लोगों का हो जाएगा क्या, HCF, यानी कि 13। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें दिया हुआ है x² - 3 का शून्यक निम्न में से कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि -3 और √3। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि दिया हुआ है, इसमें से पूछा जा रहा है कि 5 जोड़ 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि रूट में जब भी आएगा और रूट पूरी नहीं टूटेगा तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का यह बी राइट हो जाएगा। दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं।
सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ यहाँ पर r त्रिज्या वाले उस वृत्त का एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री निम्नलिखित है। तो आप लोगों का इसका खुद से कर लीजिएगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।